और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के लिए मतगणना आज अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद है। मुंबई के 23 केंद्रों पर वोटों की गिनती होनी है। बता दें आपको, इन वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीएमसी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान जताया जा रहा है। ज्यादातर एजेंसियों ने मुंबई में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक महायुति को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। हमारे संवाददाता विकास और पूजा इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूजा के पास चलते हैं। तो पूजा हमारे साथ है और साथ ही विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, क्या ये कहना सही होगा कि आज के नतीजे मुंबई की सत्ता में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे और पिछले 3-4 दिनों से जो मुंबई में हम घूमे हैं उससे ये साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी का गठबंधन है वो एक स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। सीधे तौर पर जब 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 1 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट कब्जा करने जा रहा है। जो आंकड़े हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और ज़मीन पर भी उसी तरह की धमक सुनाई दे रही है। और केवल महाराष्ट्र के पूरे राज्य में अलग अलग जो 2829 सीटों पर चुनाव है उनकी बात कर लें हम, 2869 सीटों पर चुनाव है। इसमें से 68 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं अलग अलग कैंडिडेट। उन सभी जगहों पर भी, ज़्यादातर जगहों पर अगर नांदेड़, लातूर, 2-4 और ज़िले छोड़ दें, सभी जगह पर बीजेपी और शिंदे गुट मिलके ज़बरदस्त जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो मतदाताओं का झुकाव है वो भी इसी ओर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर हैं मुंबई में, जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर सड़क का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर शाम के जश्न की तैयारी है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। किनारे किनारे की तरफ आप देखिए कि कैमरा रखने के लिए भी टेबल लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी बीजेपी का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र प्रदेश का, वहाँ पर ताले भी नहीं खुले हैं क्योंकि कल वोटिंग देर शाम तक चली। कार्यकर्ता दिन भर व्यस्त थे। उसके बाद आज निश्चित रूप से देर से सो पाए होंगे, इसलिए देर से सोकर उठेंगे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और नतीजे स्पष्ट होते जाएंगे, यहाँ पर भी जश्न की तैयारी आपको दिखेगी। जो इनिशियल तैयारी होती है जश्न की वो जरूर पूरी कर ली गई है और यहाँ पर नेताओं का आना जाना, कार्यकर्ताओं का आना जाना और जीत की उमंग जरूर दिखाई देगी, ऐसा लगता है एग्जिट पोल के नतीजों से। चलिए विकास, बने रहिए। आप बीजेपी ऑफिस से नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन मातोश्री से हमारे साथ पूजा भारद्वाज हैं। पूजा, बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न की तैयारी है, अब आप ही बताइए कि मातोश्री के बाहर क्या स्थिति है? देखिए, अभी बहुत सुबह है ये कहने के लिए कि यहाँ पर क्या गतिविधियाँ दिखेंगी, लेकिन मातोश्री ही वो केंद्र है ठाकरे का जहाँ पर तमाम गतिविधियाँ आपको दिन भर नज़र आएंगी, जिसके भी पक्ष में नतीजे जाएं। एग्जिट पोल जो भी कहे उसे अगर किनारे रख भी दें आप, लेकिन जो वोटर टर्नआउट है उस पर ध्यान देना होगा। 2017 के वोटर टर्नआउट को अगर आप देखें तो 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55% से ऊपर वोटिंग हुई थी, जो कि मुंबई के इतिहास में बीएमसी के चुनाव में बहुत बड़ा प्रतिशत था। वहीं अगर आप कल के देखें वोटर टर्नआउट को तो वो 52% के आसपास रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि 4 साल के इस लंबे अंतराल के बाद, यानी 2022 में जो चुनाव होने थे बीएमसी के, नहीं हुए। और कोविड काल की वजह से हो, परिसीमन की वजह से हो, आरक्षण का मामला जो कोर्ट में चलता रहा, इससे जो डिले होता गया उससे 4 साल का समय निकल गया। जो कनेक्ट था वोटरों का पार्षदों से, कल कंफ्यूजन भी आपने देखा कई पोलिंग बूथ पर नजर आए, क्योंकि लोग अपनी विधानसभा मतदान केंद्र के हिसाब से मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे थे, बीएमसी वेबसाइट पर नहीं देख रहे थे। वहां पर कंफ्यूजन हुआ, बहुत वोटर केंद्रों से लौटते हुए दिखे थे। तो जो वोटर टर्नआउट कम है वो ये भी दर्शाता है कि किस तरह से कंफ्यूजन था इतने साल के अंतराल की वजह से। और दूसरा ये भी कि जो एक लहर की बात हो रही थी कि इस बार कैसे जो सत्ता विरोधी लहर है वो शायद नजर आए लोगों में, वो हम इस वोटर टर्नआउट का परसेंटेज जो है उससे नहीं कह सकते हैं। और दूसरा ये कि जो ठाकरे भाई साथ आए तो लग रहा था कि जो मराठी वोटर में उत्साह दिखेगा, उस उत्साह का भी अब उस पर भी सवालिया निशान है कि क्या वो उत्साह था या नहीं। तो अब जो 10 बजे के बाद से जो रुझान होंगे, जो नतीजे सामने आने शुरू होंगे, उसका एक अलग आंकलन होगा। 4 बजे के समय तक तस्वीरें जो होंगी वो साफ होंगी और जश्न
मतलब की शाम को तैयारियां भले तस्वीर ही साफ हो जाएगी कि बीजेपी इस दफ्तर में चल चुनाव रही में हो, कौन लेकिन एक बढ़त हासिल कर रहा है। पूजा आपके पास लौटेंगे, विकास आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में अलग अलग नगर निकाय चुनावों के लिए आज वोटों की गिनती होनी है। पुणे में 163 सीटों पे 52.42% मतदान हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में 59.82% मतदान हुआ। वहीं मुंबई महानगर पालिका में 52.87% मतदान हुआ। बता दें 2017 में 55.53% मतदान दर्ज किया गया था। और पिछली बार से बीएमसी में 3% कम मतदान हुआ है। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने। विकास, अगर जब मतदान कम हो तो क्या कहता है आपका अनुभव, इसका क्या फर्क पड़ सकता है? ये देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों के कुछ सालों के नतीजों पर हम नज़र डालें तो देखते हैं कि जो मतदान कम होने का लाभ जो है वो बीजेपी को तो कम से कम नहीं होता है। बीजेपी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर मतदान बढ़ता है तो उसका लाभ स्पष्ट तौर पर बीजेपी को मिलता दिखाई देता है। लेकिन महानगरों में ये स्थिति कई बार उलट जाती है, क्योंकि ज़्यादातर महानगरों का जो ट्रेंड है, लोग जो मतदान का दिन होता है उसको छुट्टी का दिवस मान के चलते हैं, उस दिन छुट्टी मनाने के मूड में होते हैं और इसलिए मतदान देने कम निकलते हैं। लेकिन मुंबई ने पिछली बार 2017 में, जैसा पूजा भारद्वाज बता रही थी, कि जबरदस्त वोटिंग हुई थी, 55% वोटिंग हुई थी। और इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी और बीजेपी की तरफ से कोशिश भी थी कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर इस काम के लिए लगाया गया था कि अपने वोटरों को जितना ज्यादा हो सके उनको निकाल लिया जाए और उनका मतदान करा दिया जाए। अब ये जो 52% वोट है, पिछली बार के मुकाबले 3% मतदान कम हुआ है, ये किस तरफ पलड़ा झुकेगा ये देखना होगा, ये समझना होगा और ये जानना होगा। और ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब 10 बजे काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग के बाद मेरे ख्याल से 3 घंटे के भीतर, दोपहर में 1 बजे तक के आसपास स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। जी जी विकास, आपके पास लौटेंगे। पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, देखिए कल एक विवाद हुआ था जहां पर जो स्याही उंगली पर लगती है उसको लेकर जो है काफी बवाल खड़ा हो गया। आज उसको देखते हुए स्थिति कैसी है? क्या आज इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है? अदिति, देखिए कुछ तस्वीरें शाम में भी देर रात हम देख रहे थे कि कैसे उद्धव ठाकरे गुट में जो भय है, और वो हम कमोबेश हर चुनाव के बाद, मतदान के बाद हम देखते हैं स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह से गार्ड्स लगा दिए जाते हैं। जैसे कि नगर परिषद चुनाव जो हुआ था लास्ट ईयर 2 दिसंबर को, हमने देखा था कि कुछ पार्टियां, कुछ उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े कर दिए थे। तो कल एक दिलचस्प तस्वीर थी जहां पे हमने देखा शिवड़ी इलाके में, जो कि मराठी बहुल इलाका आता है, वहां पर ठाकरे गुट के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो बाइक पर पीछा कर रहे थे कि जहां से अधिकारी ईवीएम लेकर जा रहे थे मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भय है कि कोई गड़बड़ियां ना हो। लगातार इस तरह से विरोध तो जताते रहा है विपक्ष, और खासतौर से बीएमसी चुनावों के दौरान ठाकरे गुट की ओर से कहा जाता रहा कि धन बल का प्रयोग हो रहा है, लाठी डंडे चलते हुए दिखे हैं, हिंसात्मक कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं इस चुनाव के दौरान जो हमने विधानसभा लोकसभा के दौरान नहीं देखी। तो अपने आप में बहुत जरूरी ये चुनाव है इन तमाम पार्टियों के लिए, अपनी साख बचाने के लिए। बीएमसी की सत्ता आप समझिए कि करीब 97 से लगातार से संभाल रही, और 85 के बाद से जो एक वर्चस्व रहा है शिवसेना का, वो आखिरी किला है, क्योंकि तो पार्टी टूट गई। आप कह रही हैं कि ईवीएम और स्ट्रांग रूम्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। चलिए आपसे हम फिर से जुड़ेंगे।